नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे अलंकार के बारे में। हिंदी का बहुत ही शानदार टॉपिक है, स्पेशली 12th के जो तैयारी कर रहा है उस विद्यार्थी के लिए बोर्ड एग्जाम में आने वाला बहुत ही शानदार टॉपिक है। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। अलंकार अलन जमा कार शब्द से बना है। अलन का अर्थ होता है शोभा, कार का अर्थ होता है करने वाला। अतः अलंकार का शाब्दिक अर्थ शोभा करने वाला या फिर शोभा बढ़ाने वाला होता है। अलंकार को आभूषण भी कहा जाता है। आभूषण शरीर की सुंदरता बढ़ाता है, उसी प्रकार किसी भी काव्य की सुंदरता या शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। काव्य शास्त्र के आचार्य दंडी के अनुसार काव्य शोभान करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य में निहित भावों को उत्कर्ष शब्दों एवं अर्थ में गुथने या व्यक्त करने को जो सर्ष सुंदर और चमत्कारी ढंग होता है उसे ही अलंकार कहते हैं। काव्य में अलंकार के बहुत महत्व होते हैं, क्योंकि किसी भी काव्य का सौंदर्य या फिर शोभा अलंकार के द्वारा बढ़ाई जाती है। किसी भी तरह की किसी काव्य की प्रशंसा अलंकार के द्वारा ही कई गुना तक बढ़ाया जा सकता है। इसलिए किसी भी काव्य में अलंकार के बहुत महत्व हैं। किसी भी काव्य के विविध अंग या तत्व होते हैं, जैसे शब्द, अर्थ, गुण, रीति, शैली, दोष, व्यंग्य आदि की गणना काव्य में की जाती है। अलंकार को काव्य का अस्थिर या अनित्य धर्म माना जाता है, यानी कि जरूरी न हो कि हर काव्य में ही अलंकार का प्रयोग किया जाए। अलंकार किसी भी काव्य के लिए अस्थिर या अनित्य धर्म होता है, लेकिन फिर भी कवि अपनी रचनाओं को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का बहुत प्रयोग करते हैं, जिससे काव्य की सुंदरता बढ़ाई जा सके। अलंकार को लेकर अनेक विद्वानों के अनेक मत हैं। 12वीं कक्षा में हम कुछ विद्वानों के मत हैं वो उन पर चर्चा करेंगे। राजशेखर के अनुसार अलंकार वेदार्थ के उपकारक हैं। अलंकार के बिना वेदार्थ की अवगति नहीं हो सकती है। वेद व्यास के अनुसार अलंकार रहित सरस्वती यानी अलंकार रहित काव्य एक विधवा के समान है, अर्थात यह मन को आनंदित या उल्लसित नहीं करती है। इसलिए अलंकार का प्रयोग काव्य में सुंदरता बढ़ाने या सौंदर्य बढ़ाने के लिए किया जाता है। अलंकार के 3 भेद होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। एक एक कर हम विस्तार से पढ़ेंगे। पहला है शब्दालंकार। केवल शब्दों या वर्णों के सुंदर प्रयोग से काव्य का सौंदर्य बढ़ जाने पर उसे शब्दालंकार कहा जाता है। यानी कि वाक्य में शब्दों या वर्णों के प्रयोग से ही काव्य का सौंदर्य बढ़ जाना शब्दालंकार के अंतर्गत आता है। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, इसमें तय वर्ण की आवर्ती बार बार होने से चमत्कार और ध्वनि सौंदर्य आ गया है, जिसके कारण इसमें शब्दालंकार दिखाई पड़ता है। शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, विक्रोक्ति आदि की गणना की जाती है। दूसरा है अर्थालंकार। जब काव्य में अर्थगत सौंदर्य का समावेश रहता है, यानी कि अर्थ के कारण सौंदर्य का समावेश होता है, उसमें अर्थालंकार माना जाता है। जैसे चरण सरोज पखारन लागा, इसमें चरण पर सरोज यानी कि कमल का आरोप के कारण सौंदर्य अर्थगत होता है। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अर्थालंकार में होते हैं। तीसरा हमारा है उभयालंकार, जहाँ दोनों ही शब्द और अर्थ काव्य की सुंदरता बढ़ाएं, उसमें उभयालंकार होता है। श्लेष को उभयालंकार माना जाता है। कई बार दोस्तों एक ही वाक्य में शब्दगत और अर्थगत दोनों अलंकार रहते हैं। जैसे कजरारी अखियान में कजरारी न लखात, उक्त वाक्य में कजरारी और कजरारी शब्दों में शब्दालंकार का सौंदर्य विद्यमान है। तो कजरारी आंखों में काजल दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसमें अर्थ सौंदर्य के कारण अर्थालंकार का सौंदर्य भी दिखाई पड़ रहा है। शब्दालंकार तथा अर्थालंकार में जो अंतर है वो मुख्य निम्न प्रकार है। शब्दालंकार कविता में वहाँ होता है जहाँ उक्ति का चमत्कार उसमें प्रयुक्त शब्दों पर आश्रित होता है। इसमें शब्द का पर्यायवाची रखते ही चमत्कार समाप्त हो जाता है। यानी कि शब्दालंकार में किसी भी शब्द का पर्यायवाची का प्रयोग नहीं किया जाता। पर्यायवाची के प्रयोग से उसकी सुंदरता में कमी आ जाती है। अर्थालंकार वहाँ होता है जहाँ उक्तिगत चमत्कार कविता के अर्थ पर आश्रित होता है, और इसी कारण प्रयुक्त शब्दों के पर्यायवाची रख देने पर भी चमत्कार पूर्ववर्त रहता है। इन तीनों अलंकारों में जो अलंकार मुख्य रूप से पढ़े जाते हैं उनका विस्तृत अध्ययन हम
आगे की इस अलंकार वाली क्लास में करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।